अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू फिनटेक इनसाइट्स बाय अरसलान। अच्छा गाइस, मैं नॉर्मली जो वीडियोस शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे वो पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक शॉर्ट सी वीडियो एक्सेल से रिलेटेड, उसमें एक फंक्शन है जिसका नेम है वी लुकअप, उससे रिलेटेड आज मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कमिंग पीएचडी से रिलेटेड वीडियो है उसमें हमारे वी लुकअप का यूज़ होना है। वैसे मैंने ब्रीफली उस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि वी लुकअप किस तरह अप्लाई करना है हमने अपने डाटा पे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि वी लुकअप को हमने किस तरह अप्लाई करना है, किस सिनेरियो में अप्लाई करना है और उसके लिए प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब जल्दी से चलते हैं गाइज वी लुकअप फॉर्मूला की तरफ। अच्छा, सिनेरियो गाइज ये है कि आपके पास शीट 1 और शीट 2 दो शीट्स हैं एक्सेल की, और दोनों में आपका ना डाटा है और उस डाटे में काफ़ी सिमिलैरिटी भी है। शीट 1 में आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम है अकाउंट आईडी का, सेकंड कॉलम है अकाउंट डिस्क्रिप्शन का। शीट 2 में भी फर्स्ट कॉलम अकाउंट आईडी का है और सेकंड कॉलम अकाउंट डिस्क्रिप्शन का है। अब जो थर्ड कॉलम है शीट 1 में वो एक्टिव है, ये इररेलेवेंट है, लेकिन ये कॉलम दिया हुआ है, डाटा है इसमें, लेकिन ये इररेलेवेंट है। बस आपने ये देखना कि ये कॉलम है और इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास डाटा गिवन है। और फोर्थ कॉलम अकाउंट टाइप का है और फिफ्थ कॉलम जो है कॉलम ई वो है सीरियल नंबर का। अब इशू ये आ रहा है कि शीट 2 पे हमारे पास इन्होंने अकाउंट डिस्क्रिप्शन के साथ सीरियल नंबर भी दिए हैं। अब मुझे ये करना है कि मैंने शीट 2 से जो सीरियल नंबर है ना इस डाटे के बिल्कुल सामने आ रहा है, ये सारी रोज का सीरियल नंबर मैंने उनके रिस्पेक्टिव हेड्स के सामने जाके पुट करने हैं। अब इसकी एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं ये देखें 1010 कैश ऑन हैंड के सामने सीरियल नंबर 0 है। मैं सिंपल शीट 2 से देखूं, शीट 1 पे जाके इधर टाइप कर दूं 0, देन अगेन जाऊं 1011 XYZ इम्प्रेस्ड के आगे कौन सा डिजिट आ रहा है वो शीट 2 से जाके देखूं 1011 XYZ इसके बिल्कुल सामने 1 डिजिट आ रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पर जाके 1 टाइप कर दूं। इसके लिए मुझे मेरे पास यहाँ पर 54 रोज हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा रोज भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 300 रोज हैं तो आप सेकंड शीट से जब डाटा यहाँ पे पुट करेंगे या ये जो डिजिट्स आप वहाँ से सीरियल नंबर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, आप तो 1 बाय 1 देख के पुट कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम होगा। इस टाइम की वेस्टेज से बचने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नेम है वी लुकअप। वो करेगा क्या, वो जिस शीट से आपको डाटा चाहिए वो उस शीट में जाके एक क्राइटेरिया की बेसिस पे सर्च करेगा और सर्च करके वहां से कॉपी करके आपके यहाँ पर पेस्ट कर देगा एक फॉर्मूले में। अब वो फॉर्मूला क्या, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने जिस शीट से डाटा कॉपी करना है और जिस शीट पर पेस्ट करना है उन दोनों शीट्स में एटलीस्ट 1 कॉलम सेम हो। फॉर एग्जांपल, अब शीट 1 का जो कॉलम ई है आपने इस कॉलम ई में शीट 2 से सी कॉलम का डाटा पुट पेस्ट करना है। अब ये देखें यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि एटलीस्ट 1 कॉलम सेम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाला और अकाउंट आईडी वाला हमारा सेम है। 1010 बिल्कुल इसके सामने कैश ऑन हैंड आ रहा है, 1011 बिल्कुल इसके सामने XYZ इम्प्रेस्ड आ रहा है। ऐसे ही देखें 1010 कैश ऑन हैंड, 1011 XYZ इम्प्रेस्ड। एक कंडीशन ये है कि इनके जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जिस कॉलम पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है उस कॉलम को आपने पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको आपने जनरल पे ले आना है। जैसा कि एक्सेल में हर फॉर्मूला इज इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, आपने इज इक्वल एंटर करना है। एंटर करने के बाद VLO टाइप करना है। जैसे ही आपके पास वी लुकअप की ऑप्शन आएगी आपने टैब प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने लुकअप वैल्यू आपने किस चीज को सर्च करना है, आपने सर्च करना है, आप 1010 को भी कर सकते हैं, आप कैश ऑन हैंड को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स आपकी
दोनों शीट्स में है। आप अगर ये ए कॉलम होता तो आपने उसी कॉलम को, अगर फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट डिस्क्रिप्शन का सिर्फ आपका सेम होता दोनों शीट्स में, देन आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना था, ये वाला सेल। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ अकाउंट आईडी होता दोनों शीट्स में कॉमन, देन आपने अकाउंट आईडी वाला क्लिक कर लेना था। लेकिन आपके दोनों कॉलम्स दोनों शीट्स में हैं, इसलिए आप अकाउंट आईडी वाला भी सिलेक्ट सेल कर सकते हैं और अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाला भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाला करके यहाँ पे देख रहा हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये देखें कोमा का साइन वो बता रहा है, आपने कोमा टाइप करना है। टेबल एरे, टेबल एरे वो एरे है जिस टेबल से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है शीट 2 के इस टेबल से। अच्छा गाइज, अब आपने शीट 1 में ये देखें, शीट 1 में आपने सिलेक्ट किया हुआ कैश ऑन हैंड, बी कॉलम। अब थर्ड जो आपके पास कंडीशन है ना, वो कंडीशन ये है कि आपने जो शीट 2 से टेबल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आपने यही लेना है। आपने ए नहीं सिलेक्ट करना, अकाउंट आईडी नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि आपने जो अपना लुकअप वैल्यू है वो आपने कॉलम बी वहाँ पे कैश ऑन हैंड सेलेक्ट किया हुआ है। इसलिए आपने अपना जो टेबल का एरे है वो भी उसी सेम डिस्क्रिप्शन या सेम कॉलम से स्टार्ट करना है, कैश ऑन हैंड। देन आपने इस को ड्रैग करना है, उस सेल तक लेके जाना है जिस सेल से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सीरियल नंबर से, तो मैं सीरियल नंबर तक ड्रैग कर लूंगा कॉलम सी तक। अगर फॉर एग्जांपल कॉलम सी की जगह कॉलम डी में डाटा होता तो मुझे कॉलम डी से रिक्वायर्ड था डाटा, वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट करना था, देन मैंने कॉलम डी तक सिलेक्ट कर लेना था डाटा। लेकिन क्योंकि जो मेरा डाटा रिक्वायर्ड है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट करना है वो कॉलम सी में है, इसलिए मैं कॉलम सी तक सिलेक्ट करूंगा, बिल्कुल बॉटम तक ले जाऊंगा जहां तक ये डाटा अवेलेबल है, यहां तक मैं ले जाऊंगा। इसके बाद मैंने F4 दबा के इसको लॉक कर लेना, लॉक करके कोमा प्रेस करना है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपने किस तरह देखना है कि आपने यहाँ पर कौन सा नंबर टाइप करना है। अब उसको देखने के लिए आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपने टेबल एरे थी वो आपने स्टार्ट किस कॉलम से की थी और किस कॉलम पे एंड की थी। अब आपने यहाँ पर देखेंगे ये B2 है, B2 यहाँ से आपने स्टार्ट की है और एंड कहाँ पे की है, C98 और ये 2, ये रेलिवेंट है। आपने सिर्फ बी को देखना और सी को देखना। तो जो बी है ना वो आपका कॉलम 1 कंसीडर होगा, और उससे ऑनवर्ड जितने भी कॉलम है ना वो आपने नॉर्मल जो, जैसे ये फर्स्ट हो जाएगा, बी फर्स्ट हो जाएगा, सी सेकंड हो जाएगा, डी थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपका बी फर्स्ट है तो सी सेकंड है, और आपने जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो किस कॉलम से करना है, सी कॉलम से करना है। ये वाले कॉलम का आपको डाटा चाहिए ना, ये वाला डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करके शीट 1 पे पेस्ट करना है। तो ये आपका कॉलम हो गया सेकंड। आप इधर करेंगे 2 टाइप करेंगे, देन आप कोमा टाइप करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दिए हैं कि जो आपके पास यहाँ पर फॉल्स एग्जैक्ट मैच आ रहा है ना, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 भी यूज कर सकते हैं, और जो यहाँ पर टाइप किया हुआ फॉल्स आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। ये देखें अब जब आपके पास ये बिल्कुल आगे उसने डाटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको आप नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो आपका फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा, और आपका जितना भी डाटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और दूसरी ऑप्शन जो इस फॉर्मूले की आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, वो आप इस फाल की जगह यहाँ पर 0 भी टाइप कर सकते हैं। 0 भी आप टाइप करेंगे तो आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। ये देखें यहाँ पर गाइज एक्सेल वीलुकअप फॉर्मूले की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेल की कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। उम्मीद है आपके साथ मैंने जितनी डिटेल में ये फॉर्मूला डिस्कस किया है आपको समझ आ गया होगा। Thank you for watching this short video. You will see me in the next video. Take care. Allah Hafiz.